नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस मंत्रा बैच के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। आइए देख लेते हैं, किताब खोलते हैं और देखते हैं मिक्सचर एलिगेशन में क्या है खास। मिक्सचर एलिगेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हैं लगभग कितने क्वेश्चन, ये हैं आपके लगभग 55 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, 55 क्वेश्चन लगभग है इसके अंदर। और देखिए, जैसे कि आप सभी को मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि भैया मेंस मंत्रा है ये, इसके 55 क्वेश्चन ना 550 क्वेश्चन पे भारी हैं। जब आप देखेंगे 55 क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, आने वाला क्या हो सकता है वो है, स्टेट एग्जाम में क्या पूछा गया, ठीक है, डीएसएसबी में क्या पूछा गया, रेलवे में क्या पूछा गया, एसएससी में क्या पूछा गया, या बैंकिंग में कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, तो उन सब का निचोड़ है मेंस मंत्रा बुक। ठीक है, और मेंस मंत्रा बुक का सॉल्यूशन ही आपके सामने चल रहा है। तो 55 क्वेश्चन है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, मेंस मंत्रा है, इसका मतलब ये है कि भैया आपने अगर पहले से पढ़ रखा है, एक कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, चाहे कहीं से भी करा हो, बेसिक आपको आता है, अब आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं कि भाई मैं मॉक टेस्ट में बैठता हूँ, वहाँ पर दिक्कत आती है, मैं असली एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो वहाँ कुछ अलग ना मिल जाए, तो वो सारा डर खत्म होने वाला है आज के सेशन के बाद, मेंस मंत्रा के ये 55 क्वेश्चन के बाद, मिक्सचर के 55 क्वेश्चन के बाद। तो इसके बाद फाइनली आपको ये लग जाएगा यार अब मिक्सचर में कहीं से भी कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो आप सभी से यही कहेंगे कि भाई सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना। ठीक है, और नोट्स बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए फ्री पीडीएफ इस बुक की, ठीक है, मैं एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे डलवा दी है मैंने। आप जितने भी सेशन आएंगे, ठीक है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास समझिए आराम से, पूरी बुक की ही पीडीएफ मैंने ऐप पे डलवा दी है। आप एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे जाएंगे, साइन अप करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, बुक्स पे जाएंगे, बुक्स के बाद बुक्स डेमो में जाएंगे, यहाँ पर है आपकी पूरी मेंस मंत्रा बुक। ठीक है, पूरी ही बुक है, सारे क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तो हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं, वहां पूरी बुक है विद सॉल्यूशन है। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया उन्हें किताब खरीदनी है। ठीक है, देखिए पीडीएफ से पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग पीडीएफ से पढ़ पाते हैं, और कई लोग चाहते हैं कि बुक मेरे पास हो, कभी भी मैं उठा लूं, मोबाइल से स्क्रीन टाइम ना दूं और ऑफलाइन स्टडी करूं। तो किताब है हमारी, आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, बेस्ट सेलर बुक है। और वाकई में बताऊं, अगर आपने ये पूरी किताब लगा ली तो आपको वाकई में लगेगा कि अब मेरी तैयारी पूरी हुई है। नहीं तो कोचिंग तो मैंने बहुत जगह ले रखी है, केवल कोचिंग से नहीं होगा कुछ। तो जब ये क्लासेस भी आप करेंगे, ठीक है, तो ये पूरी क्लासेस करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा नहीं यार अब मेरी तैयारी पूरी हुई है। तो आपके लिए हमने सब कुछ करके रख दिया है, तैयारी करनी है बस अब आपको। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है यार, और क्या आपसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमारी ये मेहनत आपके कैसे काम आ रही है, और लगातार पढ़ते रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक बर्तन में 45 लीटर अल्कोहल और पानी है जिसमें 60% अल्कोहल है। कितने लीटर सॉल्यूशन निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 35% अल्कोहल हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। 60% अल्कोहल है, 40% पानी, निकालने के बाद भी यही रहेगा। ठीक है, और उसकी जगह जब पानी डाल देंगे, ठीक है, रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो 35% का मतलब है 7, ये हो गया, ये 20 हो गया, यानी ये 13।
ठीक है, अल्कोहल 7 हो जाएगा, पानी 13 हो जाएगा। क्योंकि यहां पानी ऐड हो रहा है तो अल्कोहल सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं क्या, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, निकालना क्या है, कितने लीटर सॉल्यूशन और ऐड करा जाए। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। मैं देखता हूं अगर टोटल कितना हो गया 60, पहले भी टोटल 60 रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्योंकि क्वांटिटी रिप्लेस हुई है बस, और 60 यूनिट की वैल्यू 45 लीटर है। ठीक है, 60 यूनिट की वैल्यू कितना रिप्लेस किया गया आपको ये निकालना है। 14 से 39 हो गया, यानी 25 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 25 की वैल्यू क्या आएगी ये मेरे को निकालना है। अब मैं देखता हूं 15 चौक 15 तिया 75/4, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 75/4 है तो 18 बारी में जाएगा और 3/4 यानी 0.75। इस नजरिए से देखना है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18.75 ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एसिड और पानी का घोल है जिस ए और बी, जिसमें ए में अनुपात ये है, बी में अनुपात ये है। 6 लीटर पहले लिया गया, 4 लीटर दूसरा लिया गया। ठीक है, और फिर 390 ml टोटल लिया गया। ठीक है, और उसके अंदर कितनी एसिड हम मिलाए कि अनुपात ये हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए 6 ये है, 4 ये है, ये 13 हो गया, ये 26 हो गया। 6 4 का मतलब क्या है, 3:2। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पूरा लें, 3:2 में लेना है। 3 अगर 2 में आप लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 26 और 13 यानी 26 एलसीएम हो गया। ये 78 ले लेता हूं मैं, ये 52 ले लेता हूं। ठीक है, आप बेसिकली यहां रख के सॉल्व करेंगे, मैं रख के सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहां पर देख रहा हूं। अगर मैं 78 और 52 टोटल देखता हूं तो कितना हो गया 130। 130 में पहले वाला कितना है, देखिए ध्यान से, 3 गुना यानी 45 और 52 यानी 16। 45 और 16 हो गया 61। 61 पहले वाला आ जाएगा, 69 दूसरे वाला आ जाएगा, यानी ये एसिड आ गया, ये पानी आ गया, ये अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात है आपके सामने। अब आप क्या बोलते हैं कि अनुपात कितना हो गया 3:2। कब हो गया, जब इसके अंदर एसिड मिलाया गया। एसिड मिलाया तो पानी सेम रहेगा, 34.5 से गुणा करूंगा। ठीक है, 34.5 से इधर गुणा करता हूं, 34 तिया 102 और 1.5 103.5। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि 130 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए 130 की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, 130 की वैल्यू है 390। मेरे को निकालना है ये कितना हो गया 42.5। ठीक है, यही हो गया ना, 42.5 की कितनी आएगी, 3 गुना हो गया, यानी 127.5 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम्स के हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। इसमें अभी तक मेरे वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं है, शायद आज की क्लास में हो भी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 बोतल हैं समान कैपेसिटी की, जिसके अंदर 30%, 40%, 25% ऑरेंज जूस भरा हुआ है। बाकी उसके अंदर एप्पल जूस डाल दिया गया और तीनों को बड़ी बोतल में डाल दिया गया। तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। ये शायद क्वेश्चन मैंने कराया था परसेंटेज में, मुझे ध्यान आ रहा है। अगर मैं 100 लीटर ले लेता हूं तो 300 लीटर हो गया। 300 लीटर में एप्पल कितना आएगा 70, इसमें 60, उसमें 130 और 75 205। ठीक है, 205 को अगर मैं 3 से भाग करता हूं, 3 6 18 बचा 2 3 8 24, 68 सही 1/3%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 समथिंग, बिल्कुल भाई 68 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3:7 में एसिड वाटर है, पहले में, दूसरे में 1:3 में है। इन्हें इस अनुपात में मिलाया गया तो कुछ अनुपात आएगा ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस फॉर्मेशन में, तो घबराने वाली क्या बात है। बेसिकली अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं, लास्ट लाइन को, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले का मिश्रण अनुपात ये, दूसरे का ये, इस अनुपात में मिलाया गया तो फाइनली कितना हो गया। ठीक है, हम कैसे करते हैं, ये 10 है, ये 4 है, 10 और 4 का एलसीएम होता है 20, 1 यूनिट 20 के बराबर। तो अगर मैं ये 20 लीटर लेता हूं, ये 40 लीटर, टोटल हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है, टोटल हो गया 60 लीटर। 60 लीटर में अब 20 में से पहले वाला कितना आएगा, 6, दूसरे वाला आएगा 10 गुना, 6 और 10 16, 16 ये 44 ये। ठीक है, 16 44 का मतलब हो गया कितना, 8 ये, 4 ये, 11 ये, 4:11 आ जाएगा। 4:11 अगर मैं यहां डालता हूं, 11 और 4 15 हो गया, 11 में से 4 गया 7, 15:7 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब एग्जामिनर आज तक ये पूछता था कि बताओ ये कितना होगा, 4:11, जो आप सीधा लिख देते थे। अब उसने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। ये भी हो सकता है कि अगर ये A/B है तो वो ये पूछ ले B² + 3A - 2B की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा भी पूछ सकता है। इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 50 लीटर कंटेनर है, मिक्सचर है जूस और पानी का 3:2 में। इसके अंदर 60 लीटर वाला ऐड कर दिया गया, जूस और वाटर जिसमें 2:1 में है। इसके बाद 11 लीटर निकालकर उसकी जगह प्योर जूस डाल दिया गया। तो अब अनुपात बताना है, ध्यान से देखिएगा। 50 लीटर का मतलब कितना हो गया, 30-20। ठीक है, 60 लीटर जब इसमें डाला 2:1 में, यानी 40 ये आएगा, 20 ये आएगा। ठीक है, ये 40 हो गया, ये 70 हो गया। जब 11 लीटर निकाला गया, देखिए 110 है ये, 11 मतलब डिवाइड बाय 10, तो 7 इसमें से निकलेगा, 4 इसमें से निकलेगा। उसकी जगह जूस डाल दिया गया। जूस क्या है, पहले वाला, यानी +11। फाइनली कितना हो गया, 74 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 36। और इसे सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 37-18 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, घर के कोई मेथड काम नहीं आएंगे इस पे। अगर आपने लॉजिक समझा है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। कुलभूषण ने जूस, शरबत प्लस पानी मिलाकर जो बनता है उसका काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उनके पास 140 लीटर जूस था जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेचा, फिर उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाया, सेम क्वांटिटी में। ठीक है, अब पानी से शरबत का अनुपात 3:4 हो गया। तो आपको बताना है कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। देखिए ध्यान से, अगर वो बोलता है उसके पास 140 लीटर जूस है, ठीक है, जिसमें 40% पानी है, जिसमें क्या है, 40% पानी है। 60% सिरप हो गया। ठीक है, उसने 30 लीटर बेच दिया। ठीक है, 30 लीटर बेचने के बाद बचा कितना, 110। 110 का 4 गुना हो गया 44, 110 का 6 गुना हो गया 66। ये सिरप आ गया, ये पानी। इसमें वो बोलता है बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाए गए तो अनुपात 3:4 हो गया। ठीक है, 140 में से 30 गया तो 110 बचा, 110 का 40%, 110 का 60%, ये ऐड किया गया तो अनुपात इतना हो गया। अब देखने वाली बात ये, जब ऐड किया गया बराबर मात्रा में, XCA, ठीक है, दोनों ही XX ऐड करे
तो अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर उतना ही रहेगा। अंतर कितना है 22, तो ये 1 की वैल्यू 22 हो गई, 3 की कितनी आ गई, आपको क्या निकालना है, ये 66 आ गई। ये 66 कैसे आ गई, एक सेकंड रुकिए। कितना हो गया, वाटर टू सिरप, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया, ध्यान से देखिए, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 4 है ये 3 है, यानी कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 22 आएगी, 22 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 लीटर आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देख सकते हैं हम, 110 लीटर बचा 140 में से घटाने के बाद। ठीक है, इसके अंदर 2x ऐड करना है और आंसर आना चाहिए 3:4 यानी 7 का मल्टीपल। 110 में किसको जोड़ूं, 2 से गुणा करके कि 7 से भाग हो जाए। आप देखते हैं 22 दूनी 44, 144 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो ऐसा भी देख सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, तीन बर्तन है PQR, इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है ये दूध और पानी से मिलाकर बने हैं 1:4, 2:3, 3:5। ठीक है, यदि इनका मिक्सचर निकाल के एक में डाल दिया गया तो फाइनल में क्या अनुपात होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, 1:4 यानी 5, ये भी 5, ये 8, 5 5 8 का एलसीएम हो गया 40, एक यूनिट की वैल्यू 40 लेते हैं। ठीक है, टोटल कितनी आ गई, 8 4 12 5 17, 17 चौक 68, 680 आ गई। ठीक है, देखिए 5 5 और 8, 5 5 और 8 का एलसीएम हो गया कितना, 40, 40 के हिसाब से हमने देखा 12 और 5 17, 17 चौक 680, 680 टोटल है। अब मैं देखूंगा इंडिविजुअल, अगर मैं देखता हूं 40 आ गया तो 40 पंजे 200, 160 और 320। ठीक है, अगर मैं पहले वाला निकालता हूं, 5 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई, एक की कितनी हो गई 40 हो गई। अगला देखता हूं 5 की वैल्यू अगर 160 है, 32 गुना, ये कितना हो गया 64 हो गया। अगला देखता हूं 8 की वैल्यू 320 है, 40 गुना 120 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 120, 140, 120, 160, 224, 224 ये आ गया। ठीक है, बचेगा कितना 456। ठीक है, अब अगर मैं काटता हूं 8 से ही काट लेता हूं, 8 दूनी 16 बचा 8, 8 पंजे 40 बचा 7, 28:57 यानी डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप मेंस में जा रहे हैं, मैं पेपर में करता तो ऐसे करता, तो आपको ये सोच के जाना पड़ेगा पेपर में आप करते तो कैसे करते। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए 5 5 और 8, मैं ऐसा भी कर सकता हूं 5 5 8 से और कुछ भी ले सकता हूं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, पहला है 1 4 में, दूसरा है 2 3 में, तीसरा है 3 5 में, और किस अनुपात में मिलाना है 5 4 और 8 में। ठीक है, 5 4 और 8 में। ठीक है, ये तो 8 से भाग हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 से भाग हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 5 से भाग कराना पड़ेगा। तो इसे 5 से भाग कराना है तो ऐसा करो, इसे 5 से गुणा कर दो, ये 5 से गुणा होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाएगा, मैं देखता हूं 8 4 12 5 17, 17 पंजे 85। ठीक है, तो 85 में मैं पहला और दूसरा वाला निकालता हूं, 1 का 5 गुना 5 हो गया, 5 का 20, 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की 4 हो गई, 2 की 8 हो गई, 8 की वैल्यू 40 है यानी 5 गुना यानी 15 हो गया। तो मैं देखता हूं ये 28 आ गया, ये 57 आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आपने चीजें किस तरीके से पढ़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। बाबूलाल एक जूस कॉर्नर एक पार्क के सामने चलाता है जिसमें वो गिलोय का जूस बेचता है। ठीक है, गिलोय और पानी मिलाकर, ठीक है, शुरुआत में उसके पास 19 लीटर जूस था जिसमें गिलोय और पानी 2:9 में थे। 2.5 लीटर बेच दिया, बचा कितना? 16.5। गिलोय और पानी 2.9, बचा कितना? 16.5। ठीक है, बाद में उसने कुछ पानी डाला तो अनुपात गिलोय और पानी का 1:5 हो गया। मैं 2:10 लिखूंगा क्योंकि गिलोय सेम रहेगा। अब मेरे को एक की वैल्यू निकालनी है। 11 की 16.5, एक की कितनी आ गई? एक की आ गई 1.5। 1.5 लीटर मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, 1.5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेटेस्ट, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2 प्रकार की चीनी जिसकी कीमत 40 रुपए और 30 रुपए है को मिलाकर 33 वाली प्रोड्यूस करी गई। अब देखिए, आप एग्जाम में जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग खोल के तो जाना ही पड़ेगा। 40, 33 और 30 में अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ आएगा 7। 3:7। इसकी वैल्यू कितनी है? 3:7 आ गई। 3x/4 3/7। 3 से 3 घटा 4/7 आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। मेन बात यह है कि आप कितनी जल्दी टूट पड़ते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक एलॉय में मेटल X और Y इस अनुपात में है, B में इस अनुपात में, इन्हें 4:5 में मिलाया गया तो C मिला। अब C में कुछ अनुपात होगा, उसका 10% बताना है X का और 15% बताना है Y का। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, 4, 5, 7 ये है, 7 ये है, तो 28 और 35 ले लेते हैं। 28 और 35 का मतलब हो गया 63। 63 में पहले वाला अगर देखें 28 का मतलब है 4 गुना यानी 20 और 35 का मतलब है 5 गुना यानी 15। तो 35 ये हो गया, 28 ये हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका X/Y। आपसे क्या पूछा है देखिए, 10% अपॉन 15% C के अंदर X/Y का। काटते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 2 से काटूंगा 2, 5/6। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन है जो एग्जाम में मिल सकती है आपको। जो मिक्सचर में आपने अनुपात निकाला, ये उसमें इसका 10% और इसके 15% का अनुपात आपको निकालना है। आपको बीच वाला नहीं निकालना। वो जमाना चला गया, एग्जामिनर पूछता है कि वो बीच वाला निकालो या किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, 63 कैसे आया मेरे भाई? 7 और 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई, 9 यूनिट की वैल्यू 63 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए एग्जामिनर ऐसा कर रहा है, ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात ये है क्रमशः, पानी और एसिड का। 5x लीटर पहले वाला, 7y लीटर दूसरे वाला मिलाया गया तो फाइनली ऐसा हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली लाइन भूल जाओ, ठीक है, इसे बाद में पढ़ना, केवल ये देखो इस अनुपात में ये अनुपात हो गया तो हम निकाल सकते हैं किस अनुपात में मिलाया गया। कैसे? हम ये देखते हैं 9, 3 और 21। 9, 3 और 21 से भाग होने वाला नंबर क्या हो गया? 9, 3 और 21 से भाग होने वाला हो गया 63। अगर आप इसे 63 बनाते हैं तो 7 से गुणा करना पड़ेगा 28। अगर 63 बनाते हैं तो 3 है, 21 से गुणा करना पड़ेगा 21। 21 है, 3 से गुणा करना पड़ेगा 24। तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। 3:4 किसकी वैल्यू आई?
ये 5x/7y की वैल्यू आई है 3/4। 21/20, 21/20 मेरा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए। 5x लीटर ऑफ A, 7y लीटर ऑफ B, रेशियो वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड, सही है। 21/20 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर एग्जामिनर क्या क्या काम कर रहा है। 5x लीटर और 7y लीटर, यानी जो नीचे क्वांटिटी ऐड होती थी जिस अनुपात में, वहां पर x और y नहीं पूछा, 5x और 7y, उससे x और y पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक बर्तन में 32 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और पानी है, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है। 12 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर एसिड ऐड करी गई। ठीक है, 10 लीटर एसिड ऐड करी गई। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। 5 और 3 8, 32 में से 12 गया तो बचा 20। 20 का मतलब क्या हुआ, देखिए 8 यूनिट की वैल्यू 20 है, एक की 2.5 हो गई। ठीक है, एक की कितनी हो गई, 2.5 हो गई। अब वो बोलता है 7.5 लीटर पानी। 7.5 लीटर पानी का मतलब क्या है, कितनी यूनिट बढ़ जाएंगी, 3 यूनिट बढ़ जाएंगी। और 10 लीटर एसिड का मतलब क्या है, 4 यूनिट बढ़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6, यानी 3 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर मैंने रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज किया है। यहाँ वैल्यू नहीं रखी इतने लीटर इतने लीटर, हमने देखा 8 की वैल्यू 20 है, एक की 2.5 लीटर हो गई। 2.5 लीटर 1 यूनिट बढ़ाता है, 7.5 लीटर 3 यूनिट बढ़ाएगा, 10 लीटर 4 यूनिट बढ़ाएगा। अब अनुपात ये हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। मिक्सचर क्लास क्यों है आज, मिक्सचर क्लास ही तो है आज। आपकी क्लास मिक्स ही होनी है। देखिए कल आपकी SCF LCM हुई थी, आज मिक्सचर होगी, कल पता नहीं कोई और टॉपिक होगा। ठीक है, मेंस बैच में हम ऐसे ही चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बीकर में एसिड और पानी 1:2 में है। 300 ml ऑफ मिक्सचर और 50 उसमें पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, 50 ml पानी आर मिक्स्ड, देन रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:y। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10% ऑफ y। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 100 और 200 हो गया, इसमें 50 ml पानी मिलाया गया तो 100 और 250 हो गया। ठीक है, तो अनुपात क्या हो गया, 2:5। ठीक है, उसने बोला 2:y, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और पूछा क्या, 10% ऑफ y, यानी इसका 10% यानी 0.5। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखें तो मेंस बैच में हम जो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने बोला था वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधा छपके मिल सकते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही हैं, सब लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CBT 2 में फाउंडेशन बैच से क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल आएंगे भाई। फाउंडेशन बैच बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है, ये अपडेटेड ही कराता हूं मैं, तो बिल्कुल मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं। 3 बोतल है, इकतालीस 2/3 और एक और होगा परसेंटेज एक और होगा 7 16 43 3/4%।
ठीक है, एक ये है शायद, एक ये है, ये और ये, ठीक है, बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल। आइए देखते हैं, अब बात समझिए, एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर ये करता है, आज तक ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, आप किसी भी किताब में उठा के देखें तो परसेंटेज में नहीं पूछा जाता था, हमेशा अनुपात दिया जाता था जो आसान पड़ता था। अब एग्जामिनर का मन करा, उसने क्या किया, वो सारे अनुपात को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, और ऐसा करने पर हमें ये पता लगा कि यार ये क्वेश्चन अब थोड़ा टिपिकल हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बिल्कुल सेम, ठीक है, जो लगता था। यहाँ बस परसेंटेज हो गया और पूछ रेशियो लिया। अब ध्यान से समझिए, एक एक रेशियो निकालना पड़ेगा। पानी और दूध, पहला कितना है 41, 2/3, यानी ये हो गया आपका 5/12, यानी ये 5 ये 7, ये 2 ये 3, 3 का मतलब है 1, क्योंकि टोटल 3 है। 43 3/4 नहीं पता मेरे को, 43 3/4, 43 3/4 कितने प्रतिशत हो गया, ये हो गया आपका 160, 112, एक सेकंड हो जाइए, क्या था ये, तिरतालीस चौक 160, 112, 172, 3 175/400, 25 इंटू 7, 25 इंटू 16, ठीक है, 7 9 आ गया। अब देखिए मुझे ही इतना टाइम लग गया इसमें, तो जो अनुपात है वो ये है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा उम्मीद है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ये कर रहा है आजकल लगातार, ठीक है। ध्यान से देखिए, 7 16 यानी 7 9 लिखूंगा, तो 16 3 और 12, 16 और 3 और 12 का मैं एलसीएम लेता हूं अगर, तो 48 आ जाता है। 48 48 48 में तीनों लेता हूं तो 144 हो जाता है। अब 144 में पहला कितना आएगा, देखिए 12 का 4 गुना यानी 20, 16 गुना यानी 32, 16 का 3 गुना यानी 21 हो गया ये, तो ये कितना आ गया आपका 73 आ गया। 73 ये आएगा तो 71 दूसरा आएगा। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पर ये पानी और दूध का अनुपात आएगा, उसने पूछा है दूध और पानी का, तो दूध आएगा 71। 71 कहां पर है, पहले यहां पर है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल उल्टा लिखा है मैंने, उल्टा ही करा है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला पार्ट है, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है ये, गूगल पे सर्च करेंगे पता लग जाएगा कौन सा एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्लास का टाइम भाई 4 बजे ही होता है डेली, मेंस बैच 4 बजे चल रहा है। अब यहां पर भी देखिए, एक मिक्सचर में दूध और पानी है जिसमें दूध की मात्रा 40% है, कुछ दूध उसमें मिलाया जाता है जिसके कारण कंसंट्रेशन ये हो जाती है। यानी जो आज तक दिया जाता था कि 2:3 है से 2:1 हो गया, ठीक है। जब इसमें कुछ दूध मिलाया गया, ये सेम रहेगा तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज एन परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर के रिस्पेक्ट में कितना ऐड किया गया, देखिए 4 ऐड किया गया, तो 4/5 यानी 80%। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब देखिए, दिखने में ऐसा लग रहा है कि इस बार परसेंटेज में कुछ अलग क्वेश्चन दिया है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए, उसने केवल ये किया है, जो अनुपात देता था वो उस अनुपात की जगह उसने परसेंटेज लिख दिया है बस, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन में वाटर और मिल्क दे रखा था, अनुपात में पूछा गया है मिल्क और वाटर। ये गलती बहुत बार हो जाती है बच्चों से। 30 क्वेश्चन करेंगे भाई कम से कम आज। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त।
ध्यान से देखना है। एक दूध वाले के पास 3 कंटेनर हैं जिसका वो बेचता है, जिसकी क्षमता 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर है। वह क्रमशः इतने 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 भाग को निकालता है, जिसमें दूध 60% है, 83 1/3 है। यदि सबको मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं देखूं, अगर देखिए 7/8 भाग यानी 35 लीटर हो गया, 4/5 यानी 80% यानी 24 लीटर हो गया। ठीक है, 9/10 भाग यानी 18 लीटर। इतना इतना दूध निकालता है, ठीक है, और दूध की मात्रा इतनी इतनी है। ध्यान से देखिए, इतनी इतनी का मतलब क्या हो गया? अगर मैं देखूं 60% कितना हो गया इसका? 21 लीटर हो गया। ठीक है, और दूसरे की अगर बात करें 83 1/3, ये होता है 15/16। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 2/3, 1 - 1/6, 5/6, 6 की वैल्यू 24, 5 की 20 हो गई। 7/9, 7/9 का मतलब हो गया 14। तो अब ये बोल सकते हैं कि टोटल ये है, अगर 35, 55, 73, 77 में दूध कितना है? 21, 14, 35, 20, 55 है। पानी कितना होगा? 22 होगा। 5:2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्षमता इतनी इतनी है, इतना इतना भाग भरता है, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन इतनी इतनी है। अब सबको इकट्ठा मिला देता है। अब कितना होगा? यहाँ जो परसेंटेज है ना, ये अनुपात से कन्वर्ट करी गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनुपात कभी भी परसेंटेज में आ जाए, परसेंटेज कभी भी अनुपात में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। 2 कंटेनर ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 2:1 है। इन्हें 7:6 में मिलाया जाता है, जिससे कि रिजल्टिंग कंटेनर में दूध और पानी इस अनुपात में हो जाते हैं। यदि ए एम बी के बराबर है तो आपको बताना है एम की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, 7 और 6 में मिलाया गया, यानी 7 लीटर ये ले लेता हूं, 6 लीटर ये ले लेता हूं, टोटल हो गया 13 लीटर। ठीक है, 3:4B में पाया जाता है। टोटल हो गया 13। 7 का मतलब है पहले वाला 5, 6 का मतलब हो गया पहले वाला 4, तो 9:4 आ गया। और 9:4 किसका अनुपात है? 3A/4B का। ए की वैल्यू क्या आ गई? 3B आ गई। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, एग्जामिनर क्या कर सकता है इसमें? B = MA भी पूछ सकता है। B = NA है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 आएगी। और ये भी बोल सकता है यदि A MB के बराबर है, B NA के बराबर है, तो M + N की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, ये छोटा मोटा ट्विस्ट आजकल एग्जामिनर लगभग हर क्वेश्चन में डाल रहा है, इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। ये बैच केवल आपका ए लेवल के क्वेश्चंस के लिए, जो सीधा एक्सपेक्टेड है, सीधा मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। जब आप इनके सॉल्यूशन देख रहे हैं आपको लग नहीं रहा होगा कि क्वेश्चन मुश्किल है, बस लैंग्वेज में ट्विस्टिंग लग रही होगी बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ब्रांड ए के कैन है जो प्रत्येक 100 ml का है, जिसमें अल्कोहल और पानी 5:3 में है, जबकि बी के कैन जो है 75 ml का है, जिसमें 5:4 में है। यदि एक्स कैन पहले के, वाई कैन दूसरे के मिलाए जाए तो फाइनल अनुपात ये मिलता है। अब देखिए, अगर आप कैन वैन भूल जाएं, केवल 3 अनुपात ध्यान रखें, तो यहां से ये मिल जाएगा किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
8, 9 और 12 का एलसीएम होता है 72। 72 का मतलब इसे 9 से गुणा करेंगे 45, इसे 8 से गुणा करेंगे 40, इसे 6 से गुणा करेंगे 42। यानी आप बोलेंगे ये 2 आ गया तो ये 3 आ गया। अब 2:3 किसका है? 100 ml के एक्स कैन और 75 ml के वाई कैन मिला के अनुपात बनाते हैं 2:3 का। 25 से काटता हूं 4 और 3, 3 से 3 काटता हूं, 2 से 2 काटता हूं, तो x/y कितना आ गया? 1:2। 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यहाँ किसका अनुपात मिलता है? वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml वाले एक्स कैन है, ठीक है, एक्स कैन है, और वाई कैन है 75 ml वाले। इनका अनुपात है आपका जो फाइनली आया है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ूंगा मैं आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मेंस में ना आपको सब करके जाना पड़ेगा ये, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा कि आप प्रीवियस ईयर की बुक प्रैक्टिस कर ले, उसमें मिल जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक टैंक में 80 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें 60% दूध है, 62.5% मिक्सचर को निकाल लिया गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, 62.5% मिक्सचर को निकाल लिया गया। 62.5 होता है 5/8, यानी 30 लीटर बचा। ठीक है, 30 लीटर में 60% दूध है, यानी 18, और 12 हो गया पानी। 18 लीटर पानी ऐड किया गया, फिर 2/3 मिश्रण निकाल लिया गया और 4 लीटर दूध ऐड किया गया। देखिए 2/3 का मतलब क्या हो गया? 18, 30। ठीक है, 2/3 का मतलब हो गया 1/3 बचेगा। 1/3 बचने का मतलब है ये 6 बचेगा, ये 10 बचेगा, और इसमें 4 लीटर दूध ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया? 10 ये 10 ये, 1:1 आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल मेरे ख्याल से आईसीआर में ही था ये। अब आपका अगर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग नहीं है ना, तो ऐसे क्वेश्चन दिक्कत करेंगे। देखिए 80 में से हमने 62.5, ठीक है, यानी 37.5 बचा, यानी 3/8, यानी 30 लीटर। 18 ये तो 12 ये, फिर वो बोलता है 2/3 मिक्सचर निकाल लिया तो बचेगा 1/3। 18 लीटर पानी ऐड करने के बाद 18 लीटर पानी ऐड किया, ये अब 1/3 बचेगा, तो 6 ये 10 ये, 4 ये ऐड किया, 1:1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 1:1 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। साठ लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 24 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और उसकी जगह x लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, 24 लीटर निकाल लिया गया तो बचा कितना? 36 लीटर, और 36 लीटर भी किस अनुपात में बचा होगा? 2:1 में, यानी 24 ये 12 ये। अब x लीटर पानी ऐड किया गया तो अनुपात 1:2 हो गया। 1:2 का मतलब क्या है? देखिए मिल्क तो सेम रहेगा 24, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, ऑन एडिंग y लीटर ऑफ मिल्क क्या हो गया? 2:1 हो गया, यानी अगर ये 1 हो गया तो 1 तो सेम रहेगा 48, 2 की वैल्यू 96 आ जाएगी। यानी मैं देख सकता हूं y की वैल्यू कितनी आ गई? 72, x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। तो मेरे को x + y निकालना है। 72 और 36 कितना हो गया? 108। 108 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? अब फाउंडेशन बैच के क्वेश्चन है, देखिए कुछ, ये भी फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन है।
फाउंडेशन बैच में मैं ये सब कराता ही हूँ, ये करना जरूरी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके जा रहे हैं, बुक में नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि ऐसा मिल सकता है क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक बर्तन है जिसमें 12 लीटर वोडका है और दूसरे में 4 लीटर विस्की है। 3 लीटर निकाला गया प्रत्येक में से और दूसरे में डाल दिया गया। देखिए वोडका और विस्की, 3 लीटर इसमें से निकाला तो वोडका बचा 9, विस्की ऐड कर दी 3, विस्की बची कितनी 1, वोडका डल गई 3, बाद में ऐसा हो गया। अब वो क्या बोलता है, ऐसा करने के बाद इस ऑपरेशन को एक बार और दोहराया गया, फिर से 3 लीटर इसमें से निकाल कर इसमें डाला गया और फिर से 3 लीटर निकाल के इससे इसमें डाला गया। और इसने तो वंस मोर लिखा है, ऐसा वो 100 टाइम्स मोर भी बोल सकता है। मैं एग्जामिनर की जगह हूंगा तो 100 टाइम्स मोर दूंगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जानने के लिए बच्चा की समझ भी पाया है। आप देखिए इन दोनों बोतल्स को देखिए, ये 3:1 में है, ये भी 3:1 में है। जब दो चीजों का कंसंट्रेशन एक जैसा हो गया, ठीक है, बात समझिएगा, तो इसमें से मैं कितना भी लीटर निकाल के इसमें डाल दूं या इसमें से कितना भी लीटर निकाल के इसमें डाल दूं, 1 बार करूं, 1000 बार करूं, 10,000 बार करूं। देखिए पेप्सी की एक बोतल है, उसमें उसको आपने गिलास में निकाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, उस गिलास को वापस पेप्सी में डाल दें, चाहे 1 ml डालें, 10 ml डालें, 20 ml डालें या उस गिलास में और पेप्सी डाल दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा। अनुपात सेम होने का मतलब है लिक्विड एक जैसे हो जाना। तो ये भी हो सकता है वो बोले इसके बाद क्या हुआ, 10 लीटर ये निकाल के डाला, उसके बाद 15 लीटर ये निकाल के डाला, उसके बाद 20 लीटर ये निकाल के डाला, उसके बाद 25 लीटर ये निकाल के डाला। तो अब बताओ अनुपात क्या होगा। अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एक ही आंसर रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक। कितने लोगों को बात समझ आई है ये, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये समझना बहुत जरूरी है, ये भी मेरा क्लास का क्वेश्चन है। देखिए फाउंडेशन बैच का, फाउंडेशन बैच में मैं कराता हूं ये क्वेश्चन। देखिए सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर आपने वोडका 3 लीटर निकाल के यहाँ डाली और विस्की 3 लीटर निकाल के यहाँ डाली, तो यहाँ विस्की 3 लीटर, यहाँ वोडका 3 लीटर, अनुपात एक जैसा हो गया। जब अनुपात एक जैसा हो जाता है तो लिक्विड एक ही बन जाता है। तो अब आप किसी का भी उठा के कितना भी किसी में भी डालें और कितनी मर्जी बार डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तभी मैंने लिखा एक्सपेक्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फाउंडेशन बैच का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी में पानी, दूध और एसिड समान मात्रा में है। पानी, दूध और एसिड मान लेते हैं 1000, 1000, 1000, ठीक है। वो बोलता है 10% ऑफ ए is taken out and put in B, then 10% of B into C, then 10% of C into A, at the end fraction of milk in the A is क्या। देखिए दूध आ कहां से रहा है, दूध आ रहा है यहां से, बात समझना ध्यान से। मैं यहां से जितना मर्जी पानी इसमें डाल दूं, इसकी दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। फाइनली देखिए हो क्या रहा है, इससे इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, इससे वापस इसमें आ रहा है। तो दूध कहां से आएगा, यहां से। यहां का 10% यानी 100 इधर जाएगा, ठीक है। खाली दूध की बात करता हूं, और 100 का 10%, 10 यहां पर आएगा। तो फाइनली मैं ये बोलूंगा पहले वाले के अंदर दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी। अब बात आती है टोटल कितना होगा। 1000 में से 100 गया, 100 यहां जुड़ गया, अब टोटल कितना है 1100, 1100 का 110 आ गया। अब ये 1000, 110 का कितना आ गया 111, तो ये कितना हो गया प्लस 11 हो गया, यानी 1011। तो अब यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 1011 होगी, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका बताया मैंने, पहले जो चीज पूछी है यानी मिल्क। मिल्क देखें आ कहां से रहा है, यहां से।
इसका 10% निकलेगा यहाँ पर जाएगा, इसका 10% निकलेगा यहाँ पर जाएगा, 100 गया यहाँ पर, 10 आया यहाँ पर, 10 आ गया। अब बात ये टोटल पे बात कि 100 इसमें से निकला, इसमें जुड़ा 1100, 1100 का 100% 110, 110 जोड़ा मैंने 1110, यहाँ पर 111, 100 घटाना 111 प्लस करना है, 11 प्लस करूंगा, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। एक शॉपकीपर मिक्स करता है 2 प्रकार के चावल जिसकी कीमत 8 रुपए और 12 रुपए है, 1:3 में। ये कीमत कितनी आ जाएगी? इसका योग इसके अंतर के बराबर आ रहा है, तो यानी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये 11 आ जाएगी। ठीक है, बाद में वो बोलता है दूसरी प्रकार की जो वैरायटी है उसकी कीमत 11.5 रुपए हो गई, परंतु मिक्सचर की कीमत समान रही। अब वो किस अनुपात में मिलाएगा? 0.5 और 3 यानी 1:6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:6 मेरा आंसर हो गया। देखिए दोबारा से, इसका योग इसके अंतर के बराबर है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो 3 कब आएगा? जब यहाँ 11 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। अब ये सेम रखना है, पर ये 11.5 हो गई, तो 0.5 और 3 आ गया, यानी 1.6 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है। ये भी मेरा फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन है। ए कोई सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की मात्रा 10% है, जबकि बी कोई सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की मात्रा x% है, और सी कोई सॉल्यूशन है जिसमें x² है। ए और बी को समान अनुपात में मिलाया जाता है m/n में, तो 6% एसिड कंसंट्रेशन होता है, जबकि ए और सी के साथ 14% का एसिड कंसंट्रेशन होता है। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना, ए और बी की बात करें तो ए है 10%, ये है x%, m/n में मिलाया गया, ये हो गया 6%। ए और सी की बात करें, ए है 10%, ये है x², ये mn है, ये 14 है। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। अमूमन ऐसे बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप प्रीवियस ईयर की बुक में ये पालें। ठीक है, फाउंडेशन बैच में भी मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि कॉमन क्वेश्चन नहीं है, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ नया है, दिखने में नया है, कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर हम ये पढ़ते हैं इसका योग इसके अंतर के बराबर है। इसका अंतर हो गया 10 - x। ठीक है, इसका योग इसके अंतर के बराबर है, अंतर हो गया x² - 10। अब सोचने वाली बात है यार, यहाँ पर x² - 10 लिया, यहाँ पर 10 - x लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे। यहाँ बड़ा 6 से ये है तो ये छोटा होगा, यहाँ 14 से बड़ा ये है तो ये छोटा होगा। ठीक है, इसलिए x² - 10 किया है। तो यानी ये दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं x² - 10 बराबर है 10 - x के, और मैं बोल सकता हूं x² - x - 20 0 के बराबर होगा, x + 5 और x - 4। एक सेकेंड, x अच्छा +x आएगा ना, रुक जाइए, ये +x आएगा, तो x + 5 x - 4। ठीक है, = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल भाई, अलजेब्रा का मिक्सअप दे रखा है यहाँ पर। ठीक, बिल्कुल मिक्सचर है, अलजेब्रा है, एलिगेशन है, सब कुछ है। आप चाहें तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बताऊं कैसे?
आइए देखते हैं। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्किल कैसी है, आपने सीखा कैसा है। मैं बच्चों को सिखाता हूँ क्लास में ये भी कि अगर ये 10 है, ये x है, ये 6 है, ये m है, ये n है। अगला वो बोल रहा है 10 है, x स्क्वायर है, 14 है, m है, n है। ऑप्शन क्या है? 2 4 5 8, 2 4 5 8। पहली बात तो x की वैल्यू जो होगी वो 6 से कम होगी, ठीक है, 6 से कम होगी ना, 6 से कम बचे ये 3 ऑप्शन। दूसरी बात, जो एक्स स्क्वायर होगा वो 14 से बड़ा होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका 14 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो गया, बच्चे ये 2 ऑप्शन। अब आप किसी को भी रख के वेरीफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं 4 रखता हूं, देखिए अगर ये 10 है, ये 4 है, ये 6, अनुपात कितना आ जाएगा? 2 और 4। अगर मैं 10 रखता हूं, 14 रखता हूं, 4 रखता हूं तो 16, 16 का मतलब है ये 2 ये 4। अब ये अनुपात सेम आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये कट जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी पास में होनी चाहिए, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं है कि भाई आप एक्स की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है भाई स्किप करने वाला क्वेश्चन। हम तो फाउंडेशन बैच में कराते हैं, प्री वाली क्लास में, प्री प्लस मेंस वाली में, ठीक है, कि हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा जब प्री एग्जाम में जाए तभी ये क्वेश्चन करके जाए, इसका मतलब ये है। तो स्किप करने वाला तो बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। सीखिए जो चीज सिखाई है, कैलकुलेशन वाली तरीका भी सीखिए, इसमें जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 3 बर्तन का अनुपात आयतन का ये है, इस अनुपात में है दूध और पानी, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? देखिए ध्यान से, 4 5 और 7, 4 5 7 यानी 140, 4 5 7 का मतलब हो गया 140, 140 का मतलब हो गया 280, 420 और 700, ठीक है। अगर मैं 280 की बात करूं तो 4 गुना यानी 70 आ गया, 5 64 गुना यानी 128, ठीक है, 7 गुना 100 यानी 200, 270, एक सेकेंड हो जाइए, ये क्या हो गया, 7 5 और 4 यानी 140, 280, 420, 700, बिल्कुल सही है। 4 की 70 गुना 70 आ गया, 5 की 84 गुना 168 आएगा ना, 84 गुना, ठीक है, 64 गुना ले लिया मैंने, 84 गुना, तो 200 और 238, 438 आ गया। 438 पहले वाला पार्ट आएगा, पहले वाला है पानी, तो बचा हुआ मिल्क कितना आएगा? 962 आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है देखिए ध्यान से, 1400 है टोटल, तो 962 आ गया। अब पूछा गया ये देखिए, मिल्क पहले है पानी बाद में है, तो 962 पहले आएगा, 438 बाद में आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन में एक तरीके से और कराता हूं, अगर आपको ध्यान हो, मैं आपसे बोलता हूं इसका टोटल है कितना, एलसीएम 140, ये कितना हो गया 10 यानी 1400, 1400 टोटल है, तो जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो 1400 को भाग करेगा। ये कितना आ गया 139, 1400 को भाग नहीं कर रहा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, पर ये नहीं करेगा, ठीक है। यहां पता लग गया मेरे को 1400 को डिवाइड करने वाला आंसर होगा, ठीक है। मैं फाउंडेशन बैच में कराता हूं, ये टोटल क्वांटिटी इससे भाग होगी होगी। अब 2 ऑप्शन फंस गए, पर देखने वाली बात ये, एक में दूध ज्यादा, एक में पानी। पहले लिखा है दूध, तो मैं देखता हूं दूध ज्यादा होगा या पानी। यहां दूध क्या लिखा है? बाद में, बाद में, बाद में, और दूध ज्यादा है सब में, तो फाइनली भी दूध ही ज्यादा होगा, इसलिए ये ऑप्शन काट दूंगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन कई सालों से करा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं लगभग 4-5 साल से करा रहा हूं, और ये भी फाउंडेशन बैच का ही क्वेश्चन है, आपको कभी भी एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन तो किया है जिसमें एक ही होता है, ये
आपने ऐसा क्वेश्चन किया, एक सॉल्यूशन है जिसमें दूध पानी ये है, इतना भाग निकाल कर उसकी जगह कुछ रिप्लेस पानी कर दिया गया, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में ऐसा हो गया। तो बताइए कितना भाग रिप्लेस किया गया, जिसमें 1/4 1/5 आप इस तरीके से करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां वो बोल रहा है 5:3 में है, x% निकालने के बाद भी अनुपात में कोई बदलाव नहीं आएगा, निकालने से कोई अनुपात थोड़ी बदल जाता है, उसकी जगह पानी डालने पे बदलाव आ जाएगा, और वो जो बदलाव है वो 30 और 50 के बीच में है। एक बार मैं 30 ले लेता हूं, एक बार 50 ले लूंगा। जब ये 30 आएगा तो ये कितना आ गया, 6 गुना 6 गुना, यानी कितना भाग ऐड किया, 52, और टोटल कितना है 100, तो 52/100 यानी x की वैल्यू आ गई 52%। फ्रैक्शन आ गया 52/100 पर x की वैल्यू आ गई 52%। 52% जब आई, जब मैंने 30 के बराबर लिया है, मेरे को 30 और 50 के बीच में लेना है। अब अगर मैं 30 और 50 के बीच में यानी अब 50 वाली वैल्यू लेता हूं, तो 50 ये 50 ये, तो 0 0 30 से 20, तो 20% आ गया यहां पर। यानी जब मैं 50 लेता हूं तो 20% आता है, जब मैं 30% लेता हूं तो 52% आता है। तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं 20 से बड़ी होगी और 52 से छोटी होगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर 100 बच्चों को देंगे तो मुश्किल से 2 बच्चों से ये क्वेश्चन बनेगा, मुश्किल से, ठीक है। 100 में से 2 बच्चे कर पाएंगे ये क्वेश्चन, वो भी शायद, वो भी मेंस वालों की बात कर रहा हूं मैं, प्री वालों की नहीं, जो मेंस में जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से देखा होना जरूरी है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन देखिए मैं बहुत पहले से करा रहा हूं, फाउंडेशन बैच का ही क्वेश्चन है, जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उन्होंने कर रखा होगा पहले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी 50 और 62 हैं। जो एवरेज स्कोर है वो 75 है। ए का एवरेज 20% ज्यादा है, 6x हो गया, 5x हो गया, 50 62 का मतलब हो गया 25 और 31, 25 6 150, 31 पंजे 155 यानी 305x बराबर हो गया किसके, 25 + 31 यानी 56 × 75। और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मेरे को, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, 6x की, और वो भी अप्रोक्सीमेट, बहुत ज्यादा काम होगा, 5 6 30, 5 15 75, ठीक है। 15 × 56, 56 का 1.5 गुना हो गया आपका 84, 840, ठीक है, इंटू 6/61। इसे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, इसे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या नजर आ गया, देखिए 6 है, ये 61 है, यानी 10 पॉइंट कुछ होगा। 10 पॉइंट कुछ का मतलब है 84 से तो कम होगा, लेस देन 84। ए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके की चीजें करता रहता हूं, इसलिए मुझे ऐसी चीजें दिखती रहती हैं। आप भी करते रहेंगे तो आपको भी चीजें दिखती रहेंगी। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, आप ये भी देखिए 56 × 15 मैंने कैसे किया, 56 का 1.5 गुना कर दिया और 0 लगा दिया। 56 का 1.5 गुना करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, 56 और 28 यानी 84 हो गया, तो 840 लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। n नंबर्स हैं जिनका औसत 45 है, 60% ऑफ नंबर्स, 60% का मतलब है कि 3, 60% का मतलब हो गया 3 नंबरों में 5 की बढ़ोतरी हो गई, बचे हुए 2 में 10 की कमी हो गई। फाइनली कितनी बढ़ोतरी कमी होगी, एवरेज क्या मिलेगा, 45 प्लस या माइनस, ये देखना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं 15 में से 20 गया, -5, इधर आ जाएगा -1, ठीक है। तो 1 की कमी हो जाएगी, 44 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये -1 कैसे निकाला, वो गड़बड़ हो जाएगी।
अगर दो ऑप्शन 84 से लेस होता तो भाई सॉल्व ही करना पड़ता। ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके सामने जो ऑप्शन थे मैंने उसके हिसाब से आंसर बता दिया, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ना बहुत जगह काम आती है। अगर आप कैलकुलेशन पे काम करेंगे लगातार, आपको ऐसा लगेगा कि एग्जामिनर ने कैलकुलेशन दी है, ठीक है, पर जो करने वाला है ना वो कर जाएगा। करने वाला इस चीज़ का मोहताज नहीं होता। कैलकुलेटिव पेपर आया है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए, अपडेटेड होगा, वो पहले से सब तैयारी करके जाएगा। हमने भी पहले से ही आपको सारी चीज़ें इस तरीके से दी हैं कि कैलकुलेशन वाली भी, स्पीड वाली भी, कंटेंट वाली भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 45 है, जिसमें से 1/3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हो गई। गर्ल्स का 2/3 ज्यादा है लड़कों से। अगर ये 3x है तो ये 5x है। सबका एवरेज अगर 78 है तो लड़कियों की एवरेज बतानी है कितनी होगी। आइए देख लेते हैं। 3x और 10x 13x। 13x बराबर हो गया 3 × 78। 3 × 78 का मतलब हो गया 18। x की वैल्यू 18 हो गई, 5x की वैल्यू 90 हो गई। 90 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। आप खुद सोचिएगा, आप में से कितने लोग घर पे ऐसा काम करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। कितने लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे कुछ लिखा आपने, फिर उसके बाद आपने देखा ये जल्दी जल्दी 3x 10x 13x 13x बराबर हो गया 3 × 78। 13 से घटा 78 6 आ गया, और 6 × 18 हो गया, x की 18 तो 5x की 90। ये आंसर हो गया। जल्दी बताइए कितने लोग करते हैं ऐसे। ये करना जरूरी है यार, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है करना, अगर आपको एग्जाम निकालना है। हर बार आपका एग्जाम यूं निकल जाएगा चुटकी बजा के। अपने दिमाग का प्रोसेसर जो है बस उसे फास्ट कर लो एक बार, सब अपने आप हो जाएगा। मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं यहाँ पर, बस सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मेरे से कितना लेना चाहता है, कितना प्रोडक्टिव उसके पास जाता है। जल्दी नहीं होगा भाई। एक बार बताओ, आपको क्या लग रहा है मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके सामने? मैं कम से कम लाखों बार कर चुका हूँ, ठीक है। तो तभी तो वो फ्लो आया है, करते करते आया। जब पहला ही स्टेप नहीं रखेंगे तो डरते ही रहेंगे भाई। बिल्कुल, कैलकुलेशन वाली क्लासेस बहुत बढ़िया भाई, जरूर करिएगा। प्रैक्टिस करते करते इंप्रूवमेंट होती है। एक जिद सी पाल लो कि भैया नंबरों के साथ खेलना, ये इंटू ये इंटू ये। जैसे खाली भी बैठे हम, क्या होता था हमारा, देखिए हम नहा रहे हैं, नहाते वक्त भी मैं 64 का 1.5 गुना कर रहा हूँ या 78 का 1.5 गुना कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर से प्यार करना पड़ेगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑप्शन है मेरे पास 11.36, 15.36, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 8.64, 12.64, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है। एसिड और वाटर, जिसमें वाटर वॉज 64% था, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया गया और समान मात्रा में पानी डाल दिया गया। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 30% एसिड है तो आपको बताना है शुरुआत में पानी कितना था। ये आपको बताना है, ठीक है। शुरुआत में बताना है कितना था। आइए देखते हैं। देखिए 36 ये, 64 ये पानी हो गया, ये एसिड हो गया। 4 लीटर निकाल लिया जाता है तब भी 36 64 में ही रहेगा, ठीक है। 36 64 का मतलब हो गया 4 नेम और 16, 9 16 में। उसके बाद पानी डाल दिया गया 4 लीटर, तो सॉल्यूशन में अब 30% एसिड है, 30 और 70 यानी 3 और 7। इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। 9 9 7 21, 16 से 21 यानी 5 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर दे रखी है, ठीक है। तो आपको बतानी है किसकी, वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग, ठीक है। वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग। अब देखिए ध्यान से, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 4 लीटर है, 10 यूनिट नहीं 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 24 लीटर।
अब 24 लीटर टोटल आ गया, टोटल तो पहले भी उतना ही रहा होगा 24 लीटर, पर पहले अनुपात क्या था 9:16, तो मैं बोलूंगा 25 की वैल्यू अगर 24 लीटर है तो 16 की कितनी होगी, ये मैं सॉल्व करूंगा। 16 इंटू 24, 16 दूनी 32, 320 और 64, 384 बटे 25, 384 बटे 25 अगर मैं करूंगा, मेरे को पता क्या नजर आ रहा है, देखिए मैं क्या देख रहा हूं, 25 का मतलब मैं पता क्या सोचता हूँ 1/4, 4 से गुणा कर दूंगा तो 1600 के करीब बनेगा। 1600 के करीब कहां बनेगा, इस ऑप्शन में बनेगा 15.36 में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके मॉक में 2 दिन में ही 30% मार्क्स इंक्रीज किए हैं, बढ़िया भाई, मेन है सिलेक्शन भाई, करते रहिए, इंप्रूवमेंट होगा, मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी चीजें करा रहा हूँ आपको खुद ही महसूस होगा, अगर आप सीरियस हैं तो अपने लिए तभी महसूस होगा, हर किसी को महसूस नहीं होगा। कई बच्चे ये सोचते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये इतनी तेज कैसे होगा, सर तो कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, कई बार घर पे बच्चा करता है 1-2 बार कि हाँ यार मोटिवेट हुआ है सर से कि अब वो घर पे करेगा, पर घर पे जब वो करता है तो उसका गलत आता है आंसर, और 2-4 गलती होते ही 5-7 गलती होते ही उसका मोटिवेशन सब खत्म हो जाता है। वो कहता है नहीं यार मेरे लिए तो वही ठीक है, बनाना कहीं ये भी ना कर पाऊँ। ऐसे वो हर साल लगाता रहता है, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोशिश नहीं हारनी है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल कोशिश जारी रखनी है, और यही रास्ता है, कंटेंट पूरा यही है। इससे बाहर आपका कुछ भी आ रहा है तो आप मेरे को बताना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक तरीके से प्रॉफिट लॉस मिक्सचर, चलिए देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। एक दुकानदार 24 टॉफियों के प्रत्येक सेट पर 6 टॉफी अतिरिक्त मुफ्त देता है। 40% की छूट देने के लिए उसे 44 टॉफियों की बिक्री पर कितनी टॉफी मुफ्त में देनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, 40% की छूट, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे? 40% का छूट मतलब क्या होता है? 5 में से 2 फ्री, तो मैं बोल सकता हूं बाय 3 गेट 2 फ्री, ठीक है। अब वो बोलता है कि 44 टॉफियां उसने बेची हैं, मतलब कस्टमर ने खरीदी हैं, 3 की वैल्यू 44 है, तो 2 की क्या आएगी 88 बटे 3 यानी 29 पॉइंट कुछ, लगभग 29 आएगी, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस्तेमाल नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है का मतलब ये है, ठीक है। वो बोलता है 24 टॉफियों के साथ 6 टॉफी फ्री देता है एक्स्ट्रा, यदि उसे 40% का डिस्काउंट देना हो तो कितनी एक्स्ट्रा टॉफी वो दे 44 टॉफी बेचने पर, ठीक है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक मिश्रण में पेप्सी और वाटर है, 5:2 में 15 लीटर मोर पेप्सी है पानी से, 3 की वैल्यू 15 नजर आनी चाहिए, 1 की 5, ठीक है। अब उसने मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात बताना है। अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, और 5 लीटर पानी मिलाने का मतलब क्या है कि 1 यूनिट मिला देना, तो 2 की जगह 1 यूनिट मिला दो, 5-3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5-3 का मतलब हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब ये लॉजिक समझ आना चाहिए, कई बच्चों को आदत होती है वो नंबर लिखने की, मैं उस नंबर से नहीं कराता, कई जगह मैं रिवर्स डायरेक्शन में काम कराता हूं। मैंने बोला कि भाई 3 की वैल्यू 15 है, 1 की 5 हो गई, 5 लीटर 1 यूनिट बढ़ाएगा, 5 लीटर पानी बढ़ रहा है तो 1 यूनिट पानी में बढ़ा दो, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। एक नर्सिंग होम में आयोडीन लिक्विड है जिसके अंदर 2 प्रकार के लिक्विड है, एक तो 30 रुपये प्रति 100 ml के हिसाब से बिकता है जिसमें 30% आयोडीन है, और दूसरे में 10 रुपये प्रति 100 ml के हिसाब से खरीदता है जिसमें 90% पानी है, ठीक है। आपको बताना है उसे कितना पे करना पड़ेगा यदि वो 5 लीटर मिक्सचर चाहिए उसे दोनों का, जिसमें 17% आयोडीन है। देखिए ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन। पहले में आयोडीन है 30%,
दूसरे में आयोडीन है 10%, 90% पानी है, मिश्रण में कितना चाहिए 17%। तो ये 7 आ गया, ये 13 आ गया। ठीक है, ये 7 ये 13, 7 और 13 का मतलब क्या है 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000 ml। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 250 ml। ठीक है, 1 यूनिट की कीमत 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 250 ml। ठीक है, और प्रति 100 ml के हिसाब से रेट है। ठीक है, तो 7 इंटू 30 इंटू 2.5। ठीक है, क्योंकि 2.5 यूनिट हो गई ना, 100 ml का मतलब है 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना हो गया, यानी 75 से गुणा कर दूंगा, इसकी कीमत आ जाएगी। अगर मैं इसकी कीमत निकालता हूं तो 13 गुणा और 2.5 इंटू 10। ठीक है, 2.5 इंटू 10। अब आप देख सकते हैं कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 75 और 75 25 21 25 13 25 34 का मतलब हो गया 850। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब देखिए कैलकुलेशन मैंने दिमाग में ही करी है, लिखा नहीं है मैंने इसके अंदर। ठीक है, 850 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू 250 ml हो गई, 100 ml की कीमत 30 रुपये है, तो अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 2.5 यूनिट आ गई, तो 2.5 यूनिट इसकी लगेगी 75 को 7 से गुणा कर दो, 7 यूनिट है। ऐसी मैंने 2.5 यूनिट इसकी निकाली, 2.5 इंटू 10 25 हो गया, 25 इंटू 13 कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया, जब आप वॉल्यूम ml में निकालेंगे फिर 100 ml से भाग करना पड़ेगा कि भाई इतना यूनिट आएगा, और उसे 30 से और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोलह 16% पानी है दूध में, इसमें कितना प्योर मिल्क ऐड किया जाए ठीक 100 ml में कि दूध की मात्रा 12% कम हो जाए। ठीक है, दूध की मात्रा नहीं, पानी की मात्रा 12% हो जाए। अब देखिए इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, अगर आपको ध्यान हो। मैं कहता हूं ये देखिए फिक्स कौन सी चीज है, फिक्स है पानी। पानी हो रहा है 16 से 12, यानी 4 से 3, तो टोटल हो जाएगा 3 से 4। ठीक है, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/3। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही कराता हूं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से कराता हूं शुरू से। ठीक है, कि आप ये देखिए फिक्स कौन सी चीज है, उसका अनुपात देखिए कैसे चेंज हो रहा है। फिक्स का अनुपात जैसे चेंज होगा, टोटल का अनुपात उससे उल्टा चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। 50 लीटर एल्कोहल पानी के मिक्सचर में 17:8 में है, जो 60 लीटर के साथ मिलाया गया, और कुछ पानी और ऐड किया, फाइनली इतना हो गया। तो कुल मिला के फाइनल मिक्सचर कितना है। देखिए फाइनल मिक्सचर अगर देखा जाए तो 3 से भाग होना चाहिए, पहली बात। एक ही ऑप्शन है 3 से डिवाइड होने वाला, मतलब क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं इसको इस तरीके से उड़ा दूंगा। अगर सॉल्व करता हूं, 25 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 17 की 34 हो गई, 8 की 16, 11 4 15, 15 का 4 गुना यानी 11 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 78 ये हो गया, 32 ये हो गया। ठीक है, अब वो बोलता है इसमें कुछ और पानी मिलाया गया। अब देखिए ध्यान से, पानी मिलाया गया मतलब ये मिलाया, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये 78 हो गया, तो ये 39 हो गया। ठीक है, अब ये नहीं पूछा उसने यही पूछा ये टोटल बताओ कितना है, 78 और 39 हो गया 117। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। एक ड्रिंक में लिक्विड पी और क्यू है 4:7 में, 50 ml पहला लिक्विड ऐड किया गया 440 ml में,
तो रेशियो बताना है क्या हो जाएगा। देखिए 11 की वैल्यू 440 है, ठीक है, 440 यानी 40 गुना, 40 गुना हो गया 160, 280, 160 और 50, 210, 280, क्योंकि पहला ऐड किया है दूसरा फिक्स है। 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है, 3 4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 30 लीटर स्पिरिट को एक 150 लीटर विस्की के साथ मिलाया गया, ठीक है, 30 लीटर जिसमें से बेच दिया गया, ठीक है, ये 1:5 है, तो इसमें से 5 चला जाएगा, इसमें से 25 जाएगा, ये बचेगा 125, ये बचेगा 25, 1:5 ही रहेगा। अब इसमें कुछ और विस्की और स्पिरिट ऐड करी जाती है 5:6 में। अब फाइनल जो विस्की है वो 500% है, ये स्पिरिट है, ये विस्की है, फाइनल जो विस्की है वो 500% है, किसके, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट के 5 गुना है, यानी ये 150 आ गया, ठीक है, ये ऐड हुआ है 5:6 में। उल्टा लिख दिया मैंने, 6 यहां आएगा, 5 यहां आएगा। जो ऐड हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 25, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट दैट वाज एडेड, तो 6 की वैल्यू 30 आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 6 का मल्टीपल केवल एक ही है, ए ऑप्शन। डायरेक्ट भी मैं देख सकता हूं, ठीक है, चलिए बढ़िया है भाई, करते रहिए, मैं बोल रहा हूं ना, इंप्रूवमेंट बहुत मिलेगा। ये मेरा आंसर हो गया। 6 को देखते ही मैं 6 का मल्टीपल भी देख सकता था, क्योंकि ऐड किया है 5:6 में, स्पिरिट 6 का मल्टीपल होगी और विस्की 5 का मल्टीपल होगी। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, अगर ध्यान हो तो कर लेते हैं। चलिए फिर भी, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन कराया था मैंने, बस इसमें रेशो की जगह परसेंटेज चेंज कर दिया था, अगर ध्यान हो आपको तो, ठीक है। आइए देखते हैं। 87.5 क्या होता है, 87.5 7/8, 8 की 40, 7 की 35, 80% यानी 24, 90% यानी 18, 35, 24 और 18, 77 हो गया टोटल, ठीक है। पहला और दूसरा देखेंगे। 35 का मतलब है 7 गुना यानी 21, 24 का मतलब है 4 गुना यानी 20, 18 का मतलब है 2 गुना यानी 9, 14, ये आ गया 55, ये बचा 22, 5 2 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। जब मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन कराया था ना, मैंने यहां पर भी परसेंटेज लिखे थे, मुझे ध्यान है अच्छे से। एग्जाम का क्वेश्चन ये है, पर वो मैंने मॉडिफाई करके कराया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 5 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे क्वेश्चन है। देखिए आजकल प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जामिनर एग्जैक्टली जानना चाहता है कि बच्चे को कुछ चीज समझ भी आ रही है या फिर वही फॉर्मूले याद कर कर आया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक दुकानदार, एक दूध वाला क्या करता है, 500 लीटर की सप्लाई करनी है प्योर मिल्क की उसे किसी पार्टी में। वो प्योर मिल्क के साथ 30% पानी मिला देता है, यानी 150 लीटर पानी हो गया, 350 लीटर दूध हो गया, प्योर दूध। इसके बाद ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है 10% और वो पानी मिलाने की जगह दूध मिलाने की जगह पानी मिला देता है 10%, यानी 550, यानी 50 और, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क की 40 रुपए और सोल्ड करता है 1 लीटर मिल्क को 50 रुपए पर। तो आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट कितना। देखिए दूध पे कितना फायदा कमा रहा है, 10 रुपए प्रति लीटर, तो ये इंटू 10 कर दूंगा, 3500 रुपए। बात आती है पानी की। पानी तो फ्री का है, 50 के 50 रुपए कमा रहा है, तो 200 लीटर पानी है, इंटू 50 करोगे 10,000 आ जाएगा।
तो 13,500 यानी डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। प्रैक्टिकल लर्निंग पे क्वेश्चन है, देखिए अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिखने में बड़ा था पर मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो देखते ही छोड़ देना, 5-6 लाइन है, देखते ही छोड़ दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सॉल्यूशन में दो लिक्विड है ए और बी। बी जो है 70% है और ये 30% हो गया। ए एडिड किया गया जिससे ए 50% हो जाए, तो यानी बी सेम रहा, तो ये 40 ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि 1:1 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना प्रतिशत बढ़ा है, अब वॉल्यूम पे क्वेश्चन है। देखिए 100 से 40 बढ़ गया, 40% आपका आंसर हो गया। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन थोड़े घुमा रहा है। मतलब घुमाने का मतलब वो सेम चीज नहीं पूछ रहा जो पहले पूछता था। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछता तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं भाई, क्यों नहीं निकाल सकते। कॉस्ट निकाल लीजिए, कुल मिला के कॉस्ट कितना पड़ेगा, बेचा कितने में है, प्रॉफिट परसेंट भी आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक मिक्सचर के अंदर लिक्विड दो है ए और बी। 10 लीटर बी मिलाने के बाद अनुपात हो जाता है 13:9, और अगर हम 30 लीटर बी मिलाते हैं तो अनुपात होता है 1:1। देखिए क्योंकि हम मिला बी रहे हैं तो मैं 13-13 भी लिख सकता हूं, इसे बात एक ही है। एक कंडीशन ये है कि 10 लीटर मिलाऊंगा तो 13:9 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं 30 लीटर मिलाता 10 की जगह तो 1:1 हो जाता है, यानी 13-13 ही ले लेता हूं मैं, क्योंकि इस पे तो चेंज आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं यहां और यहां जो वॉल्यूम में अंतर है वो है 20 का, और 4 यूनिट बढ़ रही है 20 की वजह से। ठीक है, 4 यूनिट बढ़ रही है 20 की वजह से, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 5 लीटर के बराबर हो गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा था, 10 लीटर ऐड किया, 10 लीटर ऐड किया यानी 2 लीटर ऐड किया होगा यहां पर, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब है ये 7 यूनिट आ गई, ये तो 13 ही रहेगी, तो 13:7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, 30 लीटर का मतलब है 6 यूनिट, 6 यूनिट कम कर दूंगा, 13:7 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं फिर आगे बढ़ेंगे। 13 का मल्टीपल फर्स्ट देख के भाई ऐसे नहीं कह सकता मैं कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, यहां पर रेशियो वाले में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। अट्ठाईस लीटर प्योर लाइम है मिक्सचर में लाइम और वाटर के। 12 लीटर प्योर लाइम और 9 लीटर पानी ऐड किया जाता है मिक्सचर के अंदर, तो वाटर 1:5 में हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अगर 28 लीटर प्योर लाइम है, 12 लीटर ऐड करते हैं 40 हो जाता है, और ये रहता है 9। ठीक है, अब 1:4 हो जाता है, 1 ये 4 ये, 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की 10 आ जाएगी। ठीक है, तो उसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ड्रम कितनी होगी शुरुआत में।
1 लीटर रही होगी यहां पर, तभी तो ये 9 लीटर ऐड करने पे 10 लीटर आ रहा है। 1 लीटर आपका आंसर हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत गजब क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 28 12 40, 4 की वैल्यू 40 तो 1 की 10। अब मिक्सचर में पानी 10 लीटर है, 9 लीटर ऐड करने के बाद तो शुरुआत में 1 लीटर रहा होगा। दिमाग चलाना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। एक जार में 12 लीटर मिल्क है और शेष पानी है। एक नया मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 30% है वो बनाया जाता है बाय रिप्लेसिंग द जार मिक्सचर। ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस विद प्योर मिल्क इफ इनिशियली 48 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। शुरुआत में 48 लीटर था। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं शुरुआत में 12 और 48 60 लीटर हो गया। 60 में से 12 यानी 20 लीटर दूध था शुरू में। इसके अंदर जो ऐड किया गया वो रिप्लेस करके किया गया मिल्क को, मिल्क डाला गया। ठीक है, प्योर मिल्क। प्योर मिल्क में ये 20 लीटर नहीं, 20%, ये 100% प्योर मिल्क है। ये था, ये ऐड किया है। ठीक है, ये बनाने के लिए 70 और 10 यानी 7 और 1। ठीक है, तो अब क्या पूछा है उसने, कितना भाग रिप्लेस किया गया। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 और 1 8, 60 ही है, टोटल तो सेम रहेगा। तो ये वाला पार्ट है रिप्लेस किया वाला, तो 1 की वैल्यू 7.5 आ जाएगी। 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 7.5 बिल्कुल भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए एक बार और। शुरुआत में जो मिल्क था मेरे पास कितने प्रतिशत था, 60 में से 12 20%। रिप्लेस किया गया तो क्या डाला गया, 100% प्योर मिल्क। क्या करने के लिए, 30%। तो कितना था, कितना ऐड किया, टोटल मिला के तो 60 हो गया, तो कितना ऐड किया है उसकी वैल्यू निकाल ली, 7.5 लीटर। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है पर लैंग्वेज है, बस केवल लैंग्वेज का खेल है। तो ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखिए इसलिए मैं क्लास में ही करा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। एक बॉल में सिरप है जिससे केक बनाया जाता है, जिसमें फ्लोर सिरप और शुगर सिरप 2:3 में है। एक दूसरी के अंदर अनुपात ये है, x लीटर दूसरे वाला लिया गया, 10 लीटर पहले वाला लिया गया, तो अनुपात ये हो गया। तो x की वैल्यू बतानी है। देखिए, अब वो वैसा नहीं करता कि भाई अनुपात पूछ लेता है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, वैसे है कुछ नहीं। पहले वाला दूसरे वाला को मिलाया गया, फाइनली ये चाहिए। तो 5 5 और 9 का एलसीएम हो गया 45। अगर मैं 45 बनाता हूं तो 2 × 18, 45 बनाता हूं तो 9 गुना यानी 27, 45 बनाता हूं तो 5 गुना यानी 20। तो ये 7 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब वो बोलता है 10 लीटर पहले वाला लिया गया, तो x की वैल्यू बतानी है। 7 की वैल्यू अगर 10 है, 2 की बतानी है, 20/7 क्या आएगा, 2/7, 28 पॉइंट कुछ होता है, यानी 2.86 आ गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, लैंग्वेज है अलग, ऑप्शन भी थोड़े वैसे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। देखिए, ऐसा मिलेगा अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन कराएगा, थोड़ा दिमाग घुमाएगा। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करेगा, वो कॉमन लैंग्वेज नहीं रखेगा जो किताबों में, आपकी किरण की बुक में, प्रीवियस ईयर की बुक में, वैसी लैंग्वेज रखने के मूड में नहीं है एग्जामिनर।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 60 ग्राम कॉपर है जिसे एक कंटेनर में मिलाया जाता है जिसमें 100 ग्राम सिल्वर है, ठीक है। 32 ग्राम मिक्सचर कंटेनर में से निकाला जाता है और कुछ कॉपर और सिल्वर मिलाया जाता है 4:3 में। अब अनुपात ये हो जाता है, अब अनुपात ये हो जाता है 55-85। कैलकुलेटिव रहेगा यार ये क्वेश्चन तो। 60 कॉपर सिल्वर हो गया कितना 100। देखिए 32 ग्राम निकालने का मतलब क्या है, 160 का 1/5 है ये, 1/5 यानी 5 से इसे भाग करूंगा ये बचेगा इतना, 5 से इसे भाग करूंगा ये बचेगा इतना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कॉपर और वो मिलाए जाते हैं 4:3 में और फाइनल अनुपात हो जाता है 49-36। अच्छा जी, 4:3 में मिलाया जाता है और 49-36 हो जाता है। बनाना ही पड़ेगा मुझे जहां तक लग रहा है। 48, 80, 4x और 3x, ठीक है। कॉपर 36, 49 ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने है, ये सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सॉल्व करना है। बिल्कुल भाई, बनाना ही पड़ेगा अब तो। अब बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैं देखूंगा 36 है तो 9 का मल्टीपल बनना चाहिए यहां पर x की वैल्यू रखने पर, ठीक है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉपर दैट वाज एडेड, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वांटिटी ऑफ कॉपर, अगर मैं देखूं कॉपर की क्वांटिटी है 4x, 4 से भाग होने वाला ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन तो कट गया, ये भी कट गया, बचे ये दो। अगर मैं 4 की वैल्यू 24 लेता हूं, देखिए 24 अगर आप लेते हैं तो 24 और 48 72 हो गया, 18 और 80 98 हो गया। तो अगर काटते हैं तो 36 और 49 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व आपको खुद करना है एग्जाम में, मैं क्या करता मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 24 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एकदम। ये क्वेश्चन आप देख के आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये कैट बैट जेड के बहुत उल्टे क्वेश्चन है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट होते हुए क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ₹35 वाला मिलाया जाता है 5:2 में 65 का वो बनाना है आपको, ठीक है। तो आप देखते हैं 2 की वैल्यू 30 है, अगर 1 की 15, 5 की 75 यानी 140 आ गया। 140 रुपए प्रति किलोग्राम और 10 किलोग्राम के कितने हो गए? 1400 रुपए। 1400 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आसान क्वेश्चन था ये तो। 2 लीटर पानी उड़ जाता है 8 लीटर पानी और चीनी के घोल से, जिसमें 6% चीनी है, तो बताना है शुगर की मात्रा कितनी होगी। ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए मैं आपकी जगह होता ना, मैं पता क्या करता, मैं सीधा ये मार्क कर देता, ठीक है। वो कैसे? मैं देखता 6% चीनी थी, अगर पानी कम हो गया तो चीनी की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी 6 से ज्यादा, 8% मेरा आंसर आ जाता। अगर मान लेते हैं किसी को सॉल्व करना है, वो कहेगा 8 6 48 इतनी चीनी है और चीनी इतनी ही रहेगी, पानी कम हो गया तो 8% आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये,
देखिए ध्यान से, दिवाली फेस्टिवल में पीवीआर सिनेमा क्या करता है, 30% डिस्काउंट देता है पहले 20% कस्टमर को और शेष को 20% का डिस्काउंट। यदि एक टिकट की कीमत 280 रुपये है और हॉल की कैपेसिटी 240 है तो ओवरऑल डिस्काउंट बताना है कितना है। अब देखिए टिकट की कीमत जो है ना वो सेम है, ठीक है, टिकट की कीमत में कोई दिक्कत नहीं है, टिकट की कीमत सेम है। तो 30% डिस्काउंट मिलता है 20% लोगों को, बचे हुए 80% लोगों को 20% डिस्काउंट मिलता है और नेट डिस्काउंट मेरे को निकालना है। 5 की वैल्यू 10 हो गई तो 4 की 8 हो गई, 8 इसमें से कम करूंगा तो 22 आंसर आ जाएगा। 22 कहाँ है, ये रहा। तो इस चीज का मतलब भी नहीं है 240 और 280 का, इसका मतलब भी नहीं है यहाँ। बात क्लियर है ना सभी को? जल्दी से बताइए, क्लियर है भाई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम मिल जाएगा आपको, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। 300 ml मिक्सचर और 50 ml पानी, यानी 350 ml हमने ले लिया तो 2:5 हो गया, यानी 7 की वैल्यू 350 यानी 50 गुना 100 ये हो गया, 250 ये हो गया। ये तो 100 ही रहेगा, ये 200 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो इक्वल ग्लासेस हैं जिनकी कैपेसिटी इतनी है, जो 2/3 और 1/4 पूरे भरे हुए हैं। शेष भाग को पानी से भर दिया गया, तो आपको बताना है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिए, 3 और 4 से भाग होने वाला नंबर हो गया 12, तो 12 ये 24 हो गया। अगर 12 3 की वैल्यू है तो 1 की 4 हो गई, 12 4 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू 9 हो गई, तो 13 और 11 टोटल 24 है। उल्टा निकालना है इसका, तो 11 13 आ गया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत सिंपल है यार, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12 लीटर पहले वाला, 12 लीटर दूसरे वाला। ये दूध का भाग दिया हुआ है, पानी का भाग आप निकाल लो और ऐड कर लो। 3 4 कैसे आ रहा है भाई? 3 4 नहीं आएगा, 13 11 आएगा, चेक करिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक की मात्रा 5:2 में है। 1.25 kg जिंक को मिलाया गया 17.5 किलोग्राम के साथ, तो कॉपर और जिंक का अनुपात बताना है। देखिए 7 की वैल्यू कितनी है, 17.5 यानी 2.5 गुना, 1 यूनिट 2.5 किलो के बराबर हो गई। इसका मतलब हो गया आधी यूनिट, तो आधी यूनिट बढ़ जाएगी किसमें, जिंक में, तो आंसर आ जाएगा 2:1। कॉपर जिंक की पूछा है, 2:1 आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2:1 आंसर हो जाएगा भाई आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो मिश्रण है जिसे 2:5 में मिलाया जाता है। द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो, ये परिणाम स्वरूप ये हो जाता है, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट मिक्सचर कितना था। यदि दूसरे के अंदर दूध का प्रतिशत 50% है, देखिए 2:5 में मिलाया गया, फाइनली 50% है, दूसरे में भी 50% है, पहले में कितनी होगी,
अब सीधी सी बात है, पहले में भी 85% होगी, तभी जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 50% ही आएगा, चाहे आप ये 2 मिलाएं या 5 मिलाएं, 3 मिलाएं, 7 मिलाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेंसिबल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यदि पहले में 50% है, दूसरे में 50% है, तो मिश्रण में 50% ही आएगा, चाहे आप पहले से कितना मर्जी ले लें, दूसरे से कितना मर्जी ले लें, तीसरे से कितना मर्जी ले लें। ठीक है, 50% आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेंसिबल क्वेश्चन है ये। मतलब इसमें आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे वही आंसर कर पाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट ही करना है इसे, वो तो मैंने आपको बताया है ऐसे। देखिए एक कंटेनर में 300 लीटर दूध है, जो कंटेनर का ओनर है वो 30 लीटर निकालता है, उसकी जगह पानी डालता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर से 60 लीटर निकालता है, फिर पानी डालता है। इसके बाद एक चोर आता है, वो 90 लीटर चुराता है और फिर पानी डालता है। आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, अब जो लगातार रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ना, ये वो है। अब अगर आप ध्यान से देखें, 300 का 30 लीटर यानी 10% रिप्लेस हो रहा है, 20% रिप्लेस हो रहा है, 30% रिप्लेस हो रहा है। तो अगर मैं देखूं स्टार्टिंग में 300 लीटर दूध था, 10% का मतलब ये हो गया, 80% का मतलब जब 20% चला गया तो 80% बचा, 30% चला गया तो 70% बचा। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया। अब हम ये देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 24 इंटू 7 168। ठीक है, 168, उसका 10% कम कर दिया मैंने, 16.8। ठीक है, तो 151.2 इतना दूध आ गया। अब दूध इतना बचा है, आपसे पूछा है पानी, पानी कितना आएगा, 148.8 आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 300 ही रहेगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब आप पेपर में देखिए, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम इसमें बीते कि भाई हाँ इसमें हमें सोचना कैसे है, तो इसलिए मैंने क्लास में रखा और मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आप डायरेक्ट देख सकते हैं 10% की रिप्लेसमेंट, 20% की, 30% की। क्वेश्चन एग्जामिनर उस पर बनाता था, पर वो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से डिजाइन करके दिया है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 64 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी के, पानी 20 लीटर है, दूध 44 हो गया। 1/4 मिक्सचर निकाला जाता है, 1/4 इसका निकलेगा, 1/4 इसका निकलेगा, ये 15 बचा, ये 33 बचा। ठीक है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, कि मिक्सचर में मिल्क जो है 3 गुना हो जाए पानी से। अब देखिए ये 15 है अगर, तो ये 45 हो जाए, तो दूध कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 तो ऑप्शन में नहीं है, तो शायद ये 12 ही होगा, 21 नहीं होगा, ये 12 लीटर आएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लॉजिकली 12 ही आ रहा है, देखिए चाहे ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो, लॉजिकली 12 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। अब ये क्वेश्चन करके आपको ऐसा नहीं लगेगा ये किताब वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भले ही आपको सेम लगेगा, हाँ यार कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है यार, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होता है। ठीक है, पर लैंग्वेज चेंज ऐसे कर सकता है एग्जामिनर। एक मिक्सचर में ए और बी है 3:2 में। ठीक है, 5 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, और फिर देखिए 3:2 में था, 5 लीटर मैंने निकाला। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है 5 लीटर अगर मैंने निकाल लिया, ठीक, फिर जो लिक्विड ए की मात्रा है वो बी से 12 लीटर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए आपको बतानी है कितनी होगी। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, 3:2 में है, 5 लीटर निकाला आपने, 3:2 में ही रहेगा, अनुपात थोड़ी बदल जाएगा।
तो आप देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, 12 ज्यादा है इससे, तो ये 36 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, ये 36 और ये 24 हो गया। आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ ए इन द मिक्सचर, ए की मात्रा बतानी है कितनी होगी। अब देखिए ध्यान से, यहां टोटल कितना है 60, यहां कितना रहा होगा 65, 65 में से 5 जाएगा तभी तो 60 आएगा। 5 की वैल्यू 65 है तो 3 की कितनी हो गई 39, 39 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, गजब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन सबके सिंपल है, अगर आप देखें सॉल्यूशन बहुत मामूली है। सॉल्यूशन देख के तो समझ आ रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन में ये होगा, पर क्वेश्चन देख के क्लिक नहीं हो रहा कि सॉल्यूशन ऐसा करना चाहिए। ये खास बात है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ये, एक जार में ब्लेंड है फ्रूट जूस और वाटर का 5:1 में। 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है, 4 लीटर 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड। ठीक है, तो रेशियो इतना हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, गलत कर दिया मैंने। इसका मतलब है एक जार में अनुपात ये था, 1 और 4 का मतलब है 2.5 और 2.5। ठीक है, अब 1 ऐड हुआ है पानी, तो पानी पहले कितना रहा होगा, देखिए ध्यान से, 1 लीटर रहा है पानी यहां पर। ठीक है, तो आप देखें तो पानी की मात्रा यहां पर 1.5 लीटर रही होगी। अब आप ध्यान से देखने वाली बात यह है, 1.5 की वैल्यू 1.5 लीटर रही होगी। ठीक है, 2.5 की वैल्यू अगर 5 है तो 1.5 की कितनी आएगी 3, तो x की वैल्यू 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ये भी कर सकते थे पिछले क्वेश्चन में कि 5 निकला है 3:2 में, तो 3 निकलेगा पहले से, तब 36 हो गया तो वापस 39 हो गया। बिल्कुल कर सकते थे आप, क्यों नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 5x था, 5 लीटर टोटल है तो 2.5 ये 2.5 ये, इसमें तो चेंज नहीं आया, यानी 5 की वैल्यू 2.5 लीटर है। मैंने बोला 1 लीटर ये ऐड हुआ है, तो यहां कितना रहा होगा 1.5 लीटर। अगर 2.5 की वैल्यू 5 है तो 1.5 की 3 आ जाएगी, 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 कैसे आया, 1:1 हो गया। देखिए टोटल 5 लीटर है ना, तो 1:1 में है, तो 2.5 लीटर पहले वाला, 2.5 लीटर दूसरे वाला। उम्मीद करता हूं अब क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखना। एक बड़े बर्तन में 50 लीटर मिक्सचर है जूस और पानी का, जिसमें 3:2 में है। इसके अंदर 60 लीटर जूस और पानी का मिक्सचर ऐड किया गया, जिसमें अनुपात ये है। फिर 11 लीटर निकाल के उसकी जगह प्योर जूस डाला गया, तो अब बताना है पानी और जूस का अनुपात फाइनल मिक्सचर में कितना होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। 50 लीटर का मतलब क्या हो गया, 30 इसमें 20 इसमें। 60 लीटर का मतलब क्या हुआ, 3 की वैल्यू 60 है यानी 20 गुना, तो 40 ये 20 ये। ठीक है, 40 ये 20 ये। अब मैं देखता हूं ये 70 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, ये 70 ये 40, 110 लीटर में। ठीक है, 11 लीटर निकाला गया, ये बोल रहा है तो ये भी 7:4 के अनुपात में, तो ये भी 7 निकलेगा
ये भी 4 निकलेगा। ठीक है, इतना आ गया। इज रिप्लेस विद प्योर जूस ऐड कर दिया 11, ये 74 आ गया, ये 36 आ गया। काटता हूं तो 37 और 18, 37 जूस है, 18 पानी है। लेकिन अब जल्दबाजी में 37 18 मार्क नहीं करना है, वाटर पहले आएगा तो 18 37, 18 37 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। ठीक है, देखिए गलती हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 37 18 है, 37 18 देख के आंसर लग जाएगा, पर रेशियो चेक जरूर करना अगर आप मेंस में जा रहे हो और मेंस क्रैक करना चाहते हैं तो ये चीज इसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सारे करके जरूर जाने। अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो आपको ये ही करके ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कंटेंट वाकई में ऐसा है कि पेपर में सेम टू सेम डाटा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल डाटा भी सेम मिल सकता है, तो वैरायटी की तो बात ही अलग है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, सॉल्यूशन बहुत इजी है, दिखने में अलग है, पढ़ने में वो सेंस नहीं आ रही पहली बार कि वो चीज़ उस तरीके से पूछी है जैसे हमने किताबों में देखी थी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।